हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ पे। आइए पॉलिटी का आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति, जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, वो भी ऐसा कि एग्ज़ाम में उपराष्ट्रपति से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ट्रिक क्या है? उसका निकास शनि है, और ये आर्टिकल क्रमवाइज है। उपराष्ट्रपति जो आर्टिकल शुरुआत होता है वो होता है 63 से, तो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 क्रम से। ठीक है, तो उसका निकास शनि है। उ मतलब हो गया का चीज उपराष्ट्रपति का पद जो आर्टिकल 63 में है। उसी तरह से सा हो गया सभापति, कहाँ का? राज्यसभा का, जो 64 में है। कार से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उस समय उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये है कार्यवाहक राष्ट्रपति जो आर्टिकल है 65 में। उसी तरह से नी मतलब निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में। का से हो गया कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो आर्टिकल कितना में? 67 में। उसी तरह से सा से समय मतलब चुनाव का समय, किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कितने समय में चुनाव होना चाहिए? 6 मंथ के अंदर। ठीक है, ये आर्टिकल का आता है 69। उसी तरह से निर्वहन है राष्ट्रपति के बारे में, मतलब जब आकस्मिक होता है तो उनको क्या क्या कार्य करना होता है, एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल जो 63 है उसमें उपराष्ट्रपति का पद है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो आर्टिकल 64 है उसमें कहता है सभापति होते हैं, कहाँ का? राज्यसभा का सभापति होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इनको जो वेतन मिलता है 4 लाख, वो मिलता है सभापति के नाते। ठीक है, ये राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसलिए इनको 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे आर्टिकल 65। तो आर्टिकल 65 बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। इसका मतलब कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, चाहे वो त्याग पद दे दिए, मृत्यु हो गया या स्वास्थ्य खराब है, तो उस समय जो होता है उपराष्ट्रपति जो होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। और उस समय को जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति का ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 66 में बोलता है निर्वाचन मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। ये राष्ट्रपति का भी इसी तरह से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। इसमें जो भाग लेते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आर्टिकल 67 में बोलता है कार्यकाल कितना? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 68 में गया है समय, मतलब इसमें समय है चुनाव का समय। मतलब मान लीजिए कि किसी कारण उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कितने माह के अंदर चुनाव करवा लेना होगा उपराष्ट्रपति का? तो उसका आंसर है 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 69 में है शपथ, किसका? उपराष्ट्रपति का। उसी तरह से आर्टिकल 70 में निर्वहन, ये है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।